नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव परिणामों के बाद हिंसा और राजनीतिक टकराव का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग क्षेत्र में 4 मई को बीजेपी की विजय रैली के दौरान हुई फायरिंग और हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता उत्तम दास की गिरफ्तारी ने राज्य की सियासत को और अधिक गरमा दिया है। यह कार्रवाई उस घटना से जुड़ी है जिसमें चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन राजनीतिक तनाव हिंसक रूप ले बैठा था और बीजेपी समर्थकों पर हमले तथा गोलीबारी की खबरें सामने आई थी। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाओं के आधार पर उत्तम दास की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है ताकि हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर उन्हें कानूनी दायरे में लाया जा सके। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, राजनीतिक प्रतिशोध और कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि चुनावी जीत या बढ़ते जनाधार के बाद उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है, जबकि सत्तारूढ़ दल यानी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार करार देती रही है। हालांकि इन गिरफ्तारी को बीजेपी समर्थक कानून की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं और इसे राजनीतिक हिंसा पर प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणामों के बाद हिंसा की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती है। यदि किसी भी दल से जुड़े नेता या कार्यकर्ता हिंसा में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। राज्य प्रशासन पर अब यह जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष जांच कर यह सुनिश्चित करे कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर अब राज्य की जनता, राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षकों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि यह मामला केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की व्यापक राजनीतिक संस्कृति और कानून व्यवस्था की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव परिणामों के बाद हिंसा और राजनीतिक टकराव का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग क्षेत्र में 4 मई को बीजेपी की विजय रैली के दौरान हुई फायरिंग और हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता उत्तम दास की गिरफ्तारी ने राज्य की सियासत को और अधिक गरमा दिया है। यह कार्रवाई उस घटना से जुड़ी है जिसमें चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन राजनीतिक तनाव हिंसक रूप ले बैठा था और बीजेपी समर्थकों पर हमले तथा गोलीबारी की खबरें सामने आई थी। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाओं के आधार पर उत्तम दास की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है ताकि हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर उन्हें कानूनी दायरे में लाया जा सके। इस घटना ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, राजनीतिक प्रतिशोध और कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि चुनावी जीत या बढ़ते जनाधार के बाद उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है, जबकि सत्तारूढ़ दल यानी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार करार देती रही है। हालांकि इन गिरफ्तारी को बीजेपी समर्थक कानून की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं और इसे राजनीतिक हिंसा पर प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणामों के बाद हिंसा की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती है। यदि किसी भी दल से जुड़े नेता या कार्यकर्ता हिंसा में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। राज्य प्रशासन पर अब यह जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष जांच कर
यह सुनिश्चित करे कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर अब राज्य की जनता, राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षकों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि यह मामला केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की व्यापक राजनीतिक संस्कृति और कानून व्यवस्था की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।